पर जूही सिंह, सवाल यहां पर यह है, आपके नेता सवाल उठाते हैं पर डुबकी लगाते हैं, कांग्रेसी सवाल भी उठाते हैं और डुबकी नहीं भी लगाते हैं, और जनेऊधारी भी अपने आप को बताते हैं, तो यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू। संदीप जी, जहां तक महाकुंभ की बात है तो हम तो शुरू से इसकी व्यवस्थाओं पर सरकार को सचेत कर रहे थे कि जिस तरह से आप कुंभ की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी नहीं हो रही है, उसमें दुर्व्यवस्था है, आप नहीं इसको मैनेज कर पाएंगे और उसका रिजल्ट आपने देखा ही। कुंभ आस्था का विषय है और जैसा आपने कहा कि श्रद्धालु चाहे 10 घंटे जाम में फंसे रहें, चाहे उनको 20-20 किलोमीटर चलना पड़े, वो तो डुबकी लगाएंगे ही जाकर। तो यहाँ कोई आस्था पे प्रश्न नहीं उठा रहा है, लेकिन सरकार जब आप चुनकर आते हैं, आप एक बजट एलोकेट करते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितने प्लाटून बीज खोलें, एक व्यवस्था बनाएं, एक स्ट्रैटेजी बनाएं। लोग मरे और भगदड़ के कारण मरे और प्रशासन ने इसको मुझे लगता है कि मीडिया इसको नहीं लाता या आप जैसे लोग इस पर नहीं बोलते, तो वो इसको एडमिट भी नहीं कर रहे थे, मुख्यमंत्री भी नहीं कर रहे थे। अगर उनका टाइमलाइन आप देखिए तो इसमें इस तरह की भाषा कि लाशों को, गिद्धों को लाश दिखती है, और साथ ही उन्होंने एक बार और कही गंदगी है, ये तो सुअर शब्द भी रिपोर्ट इस्तेमाल किया। जी, सुअर शब्द भी इस्तेमाल किया। तो ये कहाँ, कौन से धर्म की ये मर्यादा है कि कोई अगर विपक्षी पार्टी या अगर हम आप मान क्या आप इस हम बात को जनता डिनाई कर सकती हैं जूही सिंह, जी 66 करोड़ 30 लाख लोग डुबकी लगाते हैं, वो उतने आए नहीं हैं, वो अलग बात है, डुबकी कई लोगों ने कई बार भी लगाई, पर ये इतना बड़ा आयोजन, कोई जो त्रासदी हुई वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी, पर सिर्फ उसी पर दूरबीन लगाकर आप विश्लेषण करते रहें, ये कितना जायज है? ये सवाल योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी पूछ रहे हैं। संदीप जी, अगर हम केवल कुंभ जब शुरू हो गया था तब ये सवाल उठाना शुरू करते तो जरूर ये हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह लगता। कुंभ शुरू होने से पहले भी लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश जी सवाल करते रहे, बताते रहे सरकार को कि कहाँ कमी है, कौन सी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। कुंभ हमारे भी कार्यकाल में हुआ था और अगर सरकार भी भगदड़ मची तो थी, वो रेलवे स्टेशन पर ही मची, वो 62 लोग तो मरे थे ना 2013 में। बिल्कुल, और हमने आकर माफी भी मांगी थी, हमने जिम्मेदारी भी ली थी, जबकि वो रेलवे की जिम्मेदारी थी। इस कुंभ में ना कोई जिम्मेदारी लेना चाहता था, क्योंकि वहां शासन भी थी और सत्ता भी था। जैसे आपने कहा, यहाँ आस्था हमें तो नहीं दिख रही थी। वीवीआईपी जा रहे थे, जो जनता है वो 20-20 किलोमीटर चली जा रही थी, कोई दिशा निर्देश नहीं थे। आपने बताया कि 50,000 सुरक्षा कर्मी या पुलिस वहां तैनात थी, तो आप क्या जनता को पहले से बता नहीं सकते थे? कई वीडियो आए हैं। तो इसके पीछे नहीं, छुपना आस्था का या सैलाब ऐसा उमड़ जाए तो क्या कर सकता है प्रशासन भी? संदीप जी, ये तो आकलन सरकार पहले ही ले चुकी थी ना कि इतने लोग आएंगे। अचानक मासूमियत से मुख्यमंत्री नहीं कह सकते कि मुझे अचानक पता लगा। आप जगह जगह जाकर सुविधा पूर्वक निमंत्रण दे रहे हैं, आप बार बार जनता को बता रहे हैं कि आइए, बिल्कुल सब सुविधाएं हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी ऐसी नहीं थी। जिसको जाना था वो गया और जिसको जाना है वो जाएगा ही। वो सरकार अगर इंतजाम करेगी या नहीं करेगी तब भी जाता। लेकिन सरकार का इसमें रवैया क्या रहा ये तो और आज भी आंकड़े ना गुमशुदा लोगों के हैं ना उन लोगों के हैं जो मरे, उनको मेडिकल क्या सुविधाएं मिली, क्या उसके बाद हुआ। और जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की रिपोर्ट है, कभी कोई आंकड़ा आता है, कभी कोई आंकड़ा आता है। तो इस तरह की बातें जो है अविश्वास ही जताती है। इसमें कहीं माँ गंगा का अपमान नहीं है। आप जरूर नहीं, कह पर सकते जो मेरा हैं। मूल सवाल था ना जूही सिंह, देखिए, जी राहुल गांधी नहीं गए, वो भी सवाल बनता है, और अखिलेश यादव पहले हरिद्वार में भी डुबकी लगा कर आए, फिर प्रयागराज में भी डुबकी लगाते हैं, तो भी सवाल उठता है कि ये तो चुनावी हिंदू हैं, तो चित भी मेरी पट भी मेरी। इस राजनीति में दरअसल आप फंस रहे हैं, ये कमजोर नब्ज है आपकी। ये हम फंस नहीं रहे हैं। हमें जो सही लगता है हम करते हैं। अगर वो डुबकी लगाना चाहते थे, कुंभ स्नान करना चाहते, तो इसमें हमें ना योगी आदित्यनाथ जी की निमंत्रण की जरूरत थी, ना सरकार की निमंत्रण की जरूरत थी। बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग वहां गए, बहुत सारे लोग नहीं भी गए। तो ये तो हर व्यक्ति की अपनी नहीं, अब आस्था की बात है। समाजवादी पार्टी के एक नेता भी हैं, आईपी सिंह। जी अब आईपी सिंह कह रहे हैं कि भाई आज राहुल गांधी जी, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा ने साबित कर दिया कि वे सनातन धर्म, परंपरा और संस्कृति के घोर विरोधी हैं।
मतलब ये कंफ्यूजन I think- आप ही की पार्टी में फैली हुई, आपके नेता राहुल गांधी को घोर सनातन विरोधी बता देते हैं। अब आईपी सिंह जी की बात वही बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी से आए तो कभी कभी कुछ विचारधारा में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन हमारे विचार क्लियर हैं कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि आप व्यवस्था, आप प्लाटून ब्रिज आप तैयारी कर रहे थे, तो आप डीके शिव सुरक्षाकर्मी, कुमार आप कह रहे रेलवे हैं पर दिव्य तैनात। था, भव्य था, क्या कमाल का आयोजन था। अब वो भी तो आप इंडिया गठबंधन के ही हिस्सा हैं, वो कंफ्यूजन वही रहती है कि मतलब बदइंतजामी थी कि दिव्य और भव्य था और कमाल का नजारा था। वो तो संदीप जी, हम तारीफ लोग करते बहुत नहीं थके। संदीप जी वो तारीफ कर सकते हैं, हमें जो दिख रहा था, क्योंकि हम जमीन पर वहां जाते हैं, वहां रहते हैं। हमारे बहुत सारे अभी बताया गया कि आरएसएस के लोग थे, बहुत सारे समाजवादी लोग भी थे जिन्होंने शिविर लगाकर निरंतर सेवा की। संदीप यादव थे, अन्य लोग भी थे। तो बदइंतजामी तो थी, ट्रैफिक जैम तो था, तैयारी सही नहीं हुई। आपने कभी कोई प्लाटून ब्रिज खोला, कभी कोई प्लाटून ब्रिज खेला। आप वीवीआईपीज में इतना व्यस्त हो गए कि आम जनता को क्या कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब डुबकी लगाने के बाद जो आपने कपड़े बदलने के लिए महिलाओं, ये भी निकल के आया कि महिलाओं की तस्वीरें भी वहां ली जा रही थी, जो लीक हो गई, जो कहीं बेची जा रही हैं। तो आपने जो ड्रोन्स लगाए थे, आपने जो लोग लगाए थे, वो क्या कर रहे थे? जो कपड़े बदलने की भी व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये सब तो सवाल उठेंगे। मुझे लगता है कुंभ पर भी एक रिपोर्ट आएगी आज के दिन में। ठीक है, केवल ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।